हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद रुचि। आज मैं आपको एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑन पैरेलल लाइंस पार्ट 2 में एक ऐसा सम कराऊंगी जिसमें आपको ओनली वन एंगल गिवन होगा एंड बाकी के 7 एंगल्स आपको फाइंड आउट करने होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। लेट्स टेक कि दीज आर 2 पैरेलल लाइंस, दिस इज L and this is M and this is a transversal, ठीक है। this is angle 1, 2, 3 and 4, this is 5, 6, 7 and 8, ठीक है। it is given कि angle 1 is equals to 50 degrees and find all other एंगल्स, ठीक है। इस टाइप से एक सम अगर आपको आता है एग्जाम में, बिकॉज आपको ऑल द एंगल्स निकालने आने चाहिए अगर आपको एक एंगल दे रखा है तो लेट्स स्टार्ट। अब हमें पता है कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5 बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। तो ये अगर आपको नहीं पता तो चेकआउट माई पार्ट 1 वीडियो ऑफ दिस टॉपिक। तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे एंगल 1। मैं जैसे आपको समझा रही हूँ, लिख रही हूँ, आपको बिल्कुल उसी तरीके से एग्जाम में करना चाहिए, ठीक है। बस ऑर्डर ज़रूर चेंज हो सकता है लेकिन मेथड ऐसा ही होना चाहिए। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5 आप ऐसे लिखेंगे एंड देन रीज़न लिखेंगे, ठीक है। ये मैं मेथड आपको बता रही हूँ कि रीज़न लिखना ज़रूरी है, ठीक है। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, ये दोनों क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आप लिखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। प्लस आप करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इक्वल हैं, बट वाई? बिकॉज L इज पैरेलल टू M। तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा L इज पैरेलल टू M, ठीक है। तो दिस इज द रीजन कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, वाई? बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड L इज पैरेलल टू M। दिस इंप्लाइज एंगल 5 is equals to 50 degrees, right? Because एंगल 1 50 डिग्रीज है और एंगल 1 5 के बराबर है तो एंगल 5 भी ऑटोमेटिकली 50 डिग्रीज हो जाएगा। तो जो भी आप आंसर निकाल रहे हैं उसको एक बॉक्स में पुट कर लीजिए सो दैट आपकी टीचर एंड आपको दोनों को ईजी हो फाइंड आउट करने के लिए कि आपने कितने एंगल्स निकाल लिए हैं। अब एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, आप ऐसे लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, वाई? बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ब्रैकेट में लिखिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट। आपको रीजन लिखना ज़रूरी होता है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट हो जाते हैं। तो अब एंगल 1 3 के बराबर है, इट इम्प्लाइज कि एंगल 3 भी 50 डिग्रीज हो जाएगा। बिकॉज एंगल 1 50 डिग्रीज है तो एंगल 3 भी 50 डिग्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 ये पहले क्यों नहीं निकाल दिया? तो इट्स अप टू यू। मैंने आपको पहले बोला ऑर्डर चेंज हो सकता है। आप पहले एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 निकाल सकते थे, अगेन एंगल 1 इक्वल्स टू 5 निकाल सकते थे। आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, इट्स अप टू यू, बट रीज़न लिखना ज़रूरी है एंड प्रॉपर तरीके से होना चाहिए सम। नाउ एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 7। एंगल 3 एंड एंगल 7 क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब हम लिखेंगे एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7, ठीक है। दिस इम्प्लाइज एंगल 7 इज इक्वल्स टू व्हाट? 50 डिग्रीज, क्योंकि एंगल 3 50 डिग्रीज है। तो अब इसको भी हमने बॉक्स में लिख दिया, ठीक है। तो ये भी 50 डिग्री हो गया हमारा। तो हमारे यहाँ इस वाले में हमारे 4 एंगल्स निकल गए। एंगल 1 तो हमें गिवन था, एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 7। तो ये सारे हमारे 50 डिग्रीज आ गए। अब हम लोग बाकी के 4 एंगल्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं रब कर देती हूँ। अब 4 एंगल्स हम लोग वो किस तरीके से करेंगे अब आप देखिए, ठीक है। अगर आपको इसमें करस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट, वर्टिकली में कोई डाउट हो रहा है तो प्लीज़ चेकआउट माय फर्स्ट वीडियो, उसमें से आपको सारा समझ में आ जाएगा। एंड पार्ट 1 एंड पार्ट 3 पार्ट्स में मैंने ये वीडियो बनाई है इस टॉपिक की। तो आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 3 का लिंक इसी वीडियो में मिल जाएगा, सो प्लीज़ गो एंड चेक दैट ऑल्सो। अब हम लोग निकालेंगे, अभी हमने एंगल 1 से स्टार्ट किया था, एंगल 1 हमें गिवन था, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल्स टू 50 डिग्रीज, ये हमें गिवन था, राइट। अब हम क्या करेंगे? एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होता है?
एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिखिए लीनियर पेयर, ठीक है, बिकॉज ये लीनियर पेयर बन रहा है। एंगल 1 हमारा 50 डिग्रीज है, तो एंगल 2 कितना हो जाएगा हमारा एंगल 2 हो जाएगा 180 डिग्रीज माइनस 50 डिग्रीज, ये 50 डिग्रीज उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 130 डिग्रीज, ठीक है। तो एंगल 2 हमारा 130 डिग्रीज आ गया, ठीक है। नाउ एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 6, बिकॉज एंगल 2 और एंगल 6 करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6, ब्रैकेट में लिखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ब्रैकेट में करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखिए। उसके बाद लिखिए दिस इंप्लाइज एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 2 कितना निकला हमारा 130 डिग्रीज, तो एंगल 6 और एंगल 2 इक्वल है, दैट मीन्स एंगल 6 भी 130 डिग्रीज हो जाएगा हमारा, इसको भी ब्रैकेट में डाल दीजिए, ठीक है। अब एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 8, राइट। एंगल 6 किसके बराबर है, एंगल 8 के बराबर है। एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 8, वाई, बिकॉज दिस इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। दिस इम्प्लाइज, आपको ऐसे लिखना है, दिस इम्प्लाइज एंगल 8 इज इक्वल्स टू 130 डिग्रीज। अब इसको भी बॉक्स में लगा दीजिए, ये भी 130 डिग्रीज आ गया हमारा, राइट। अब हमारा कौन सा एंगल बचा, अब एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 4 हमारा बचा हुआ था अभी, राइट। तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, हमने एंगल 2 निकाला ना अभी यहाँ पे, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो जाएंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट। तो दिस इम्प्लाइज एंगल 4 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 130 डिग्रीज, राइट। तो हम पहले हमने 4 निकाल लिया, अब 4 निकाल लिया। अब आप देखेंगे तो 4 एंगल सेम मेजर के आए हैं एंड 4 एंगल सेम मेजर के आए हैं। जैसे कि एंगल 150 डिग्रीज था, एंगल 2 130 आया। अब देखिए ये लीनियर पेयर बनता है 1 और 2 मिलके, तो 1 और 2 मिलके 50 प्लस 130 मिलके 180 हो गया। अब 1 और 4 लीनियर पेयर है, 150 है, 4 कितना है हमारा 130, तो देन अगेन लीनियर पेयर हो गया। तो इसी तरीके से आप ये भी ध्यान रखिएगा कि 4 एंगल्स आपके सेम मेजर के होंगे एंड 4 एंगल्स आपके सेम मेजर के होंगे। तो बॉक्स में लगाइएगा ज़रूर, और हो सके तो एंड में सारे एंगल्स आप एक साइड पे लिख सकते हैं तो लिख दीजिएगा अगर आपके पास टाइम हो तो, कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। अगर आपके पास टाइम हो एग्ज़ाम में तो आप अगर एक बारी सब एंगल्स लास्ट में लिख देंगे तो दैट वुड बी नाइस, कि अगर आपने लिखा तो अच्छा रहेगा कि आपको सब एक साथ आपने आंसर लिख दिया। तो दिस इज़ द पार्ट 2 वीडियो, एंड आपको यहाँ पे पार्ट 1 एंड पार्ट 3 वीडियोस दिख रही होंगी, तो प्लीज़ गो एंड चेक दैट ऑल्सो। आपको सारे एंगल्स पहले समझने चाहिए। एंड पार्ट 3 वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि मैं इसके ऊपर और सम्स कराऊंगी, थोड़े से इम्पॉर्टेंट एंड टिपिकल, सो दैट यू कैन डू मोर एंड मोर सम्स। बट आपको इसके ऊपर बहुत सारे सम्स प्रैक्टिस करने चाहिए, तभी आप इसमें परफेक्ट होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।